मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10 समाजी विज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। बात करें विनिर्माण उद्योग क्या है? जब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में बनाकर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को विनिर्माण उद्योग कहते हैं। अर्थात बात करें हमारे वस्त्र, जूते, बर्तन, चीनी, चाय तथा अन्य वस्तुओं जो भी हम दुकानों से खरीद कर लाते हैं, किसी न किसी कारखानों में बनती है। अतः कारखानों में मशीनें के द्वारा वस्तुओं का निर्माण करने वाली जो संस्था होती है, वो विनिर्माण उद्योग कहलाती है। बात करें एक कुटीर उद्योग और लघु उद्योग और जो बड़े पैमानों के उद्योग कहलाते हैं, मिट्टी के बर्तन, टोकरी, कुर्सी, मेज, ये कुटीर उद्योग में है, जैसे ईंट बर्तन। और खंड सारी जो लघु उद्योगों में, जबकि सूती वस्त्र क्या होते हैं, चीनी तथा मशीन, ये बृहद रूप से विनिर्माण उद्योगों में बनाए जाते हैं। हम इनमें से जो चीनी उद्योग है और सूती वस्त्र उद्योग जो विनिर्माण उद्योगों के विषय ही माने जाते हैं। बात करें विनिर्माण उद्योगों का जो विकास राष्ट्र के आर्थिक विकास और औद्योगिकरण के लिए अनिवार्य समझा जाता था, जहाँ कच्चे पदार्थों को द्वारा मूल्यवान और उपयोगी पदार्थ में बदलने की वह प्रक्रिया, जिसमें वृहद स्तर पे उत्पादन किया जाता था, वही वस्तु विनिर्माण कहा जाता था। जहाँ लकड़ी से लुगदी बनाकर कागज बनाने, गन्ना के रस से चीनी बनाने तक कपास के सूत वस्त्र बनाने की प्रक्रिया विनिर्माण उद्योग का ही रूप लेती थी। जहाँ हम बात करें कि विनिर्माण उद्योग ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता था, जहाँ द्वितीय उत्पादन कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे मालों को प्राकृतिक करके कई वस्तुओं को परिवर्तन करते थे, जैसे बिस्किट, पावरोटी, स्टील, सूती वस्त्र, कार आदि विनिर्माण उद्योग की ही देन है। जहाँ विनिर्माण उद्योग किसी राष्ट्र को आर्थिक उन्नति के लिए मानदंड होते थे। अब हम बात करते हैं विनिर्माण के महत्व के बारे में। बात करें विनिर्माण उद्योग से कृषि को आधुनिक बनाने में मदद मिलती है। विनिर्माण उद्योग से लोगों की आय के लिए कृषि पर निर्भरता कम होती है। बात करें विनिर्माण द्वारा उत्पादित जो वस्तुएं से निर्यात बढ़ता है, जिसे विदेशी जो मुद्रा देश में आती है। बात करें किसी देश में जो बड़े पैमाने पर विनिर्माण होने से देश का संपन्नता आती है। बात करें इसमें जो बेरोजगारी और मदद मिलती है। बात करते हैं विनिर्माण से जो प्राइमरी और सेक्टर से रोजगार अवसर बढ़ाने में भी मदद करती है। बात करें जो विनिर्माण उद्योग नई नई निविष्टियां देकर कृषि के आधुनिकीकरण की ही भी एक दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई, जहां निर्माण जो विनिर्माण उद्योगों की द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में सेवाओं का रोजगार भी मिला और इसको दिला कृषि पे निर्भरता देने के कारण बहुत महत्वपूर्ण हुए। अब बात करते हैं उद्योग अवस्थितीकरण के बारे में। औद्योगिकरण स्थिति किसी स्थान विषय कुछ भौगोलिक सुविधाओं के कारण उद्योगों के स्थापित होने यानी होते जाने की जो प्रवृत्ति होती है, औद्योगिक अवस्थिति कहते हैं। जैसे उद्योग की जो स्थापना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, जो कई निम्नलिखित भौगोलिक सुविधाएं पर निर्भर करती हैं। बात करें कि एक कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर, बाजार की उपलब्धता के आधार पर और श्रम की उपलब्धता के आधार पर, आधारभूत ढांचे की उपलब्धता के आधार पर, पूंजी की उपलब्धता के आधार पर, बाजार की उपलब्धता के आधार पर, ऊर्जा की उपलब्धता के आधार की बात करें, तो बात करें कि जब हम परिवहन के कहीं निवेश करने, उद्योग बाजार के संबंध बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसके लिए हम नाम पढ़े हैं कि जो निवेश होता है कच्चा माल तथा अथवा उनमें घटक होती है, उसका उत्पादन कई भागों में किया जाता है, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी। और ये बात करें परिवहन, कारखाना, तैयार माल उत्पादन के रूप में देखा जाता है, तो बाजार के निवेश कुछ पूंजी होती है, यानी पैसा कमाने के लिए अनुकूल जलवायु होना, कच्चे माल की सुलभता होना, कुशल और सस्ता श्रम होना, सौर ऊर्जा होना, ये तो थे सारे आपके उद्योग अवशीकरण के बारे में। बात करें उद्योगों के प्रकार के बारे में, यानी उद्योगों का वर्गीकरण, कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण क्या है, तो बात करें पहले उद्योगों का जो प्रकार है। रोजमर्रा के इस्तेमाल की जो विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की जो सूची बनाई जाती है, जैसे
रजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल या माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ इत्यादि। ये सारे देखा जाए विनिर्माण को आसानी से समझ सकते हैं। ये उद्योगों को कई प्रकार से बांटा गया, जिसमें हम बात किए हैं पहले कच्चे माल के आधार पे 2 भागों में बांटा गया। कृषि आधारित उद्योग एक, खनिज आधारित उद्योग। जैसे कृषि आधारित उद्योग जैसे थे कि कपास, ऊन, जूट, सिल्क, रबर, चीनी, चाय, कॉफ़ी आदि। जैसे हम बात करें कि सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और ये बात करें कि रेशम वस्त्र, रबड़, चीनी, चाय, कॉफ़ी, वनस्पति तेल उद्योग ये भी शामिल किए जाते हैं। हम खनिज की बात करें तो खनिज देखा गया जो धरती के अंदर से निकाला जाता है, लोहा तथा इस्पात और सीमेंट, एल्युमीनियम, मशीन, औजार। बात करें पेट्रोल, मिक्स आदि, ये सारे क्या थे? खनिज आधारित उद्योग थे। बात करें भूमिका के आधार पर वर्गीकरण, तो भूमिका के आधार पे 2 भागों में बांटा गया। पहला जो था आधारभूत उद्योग के आधार पर, दूसरा उपभोक्ता के आधार पे। तो आधारभूत उद्योग जो उद्योग अन्य उद्योगों को कच्चे माल और अन्य सामान की आपूर्ति करते हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में लोहा, इस्पात, तांबा, अल्युमिनियम, पोर्टलैंड आदि। ये तो था आपके आधारभूत उद्योग के बारे में। बात करें उपभोक्ता के आधार पे, जो उद्योग सीधा ग्राहक को सामान सप्लाई करते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे चीनी, कागज, इलेक्ट्रॉनिक, साबुन आदि। ये क्या होते हैं? उपभोक्ता के उद्योग होते हैं। अब हम बात करें पूंजी निवेश के आधार पर। ये एक होते हैं लघु उद्योग, ये होते हैं बहु उद्योग के बारे में। पहले हम जानते हैं पूंजी निवेश के आधार पे क्या है। तो एक लघु उद्योग की जो परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिपेक्ष होते हैं। कहा जाता है ये निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। अधिकतम स्वीकार निवेश के आधार पर की जाती है। ये निवेश मूल्य समय के साथ ये बदला गया। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार कर लेती है। तो 2 भागों में बांटा गया, जिसमें लघु उद्योग जिस उद्योग में 1 करोड़ रुपए तक की पूंजी का निवेश हो तो उसे लघु उद्योग कहते हैं। आज जिस उद्योग में 1 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी का निवेश हो तो उसे बहु उद्योग भी कहते हैं। ये तो था आपके पूंजी निवेश के आधार पर। बात करें स्वामित्व के आधार पर, तो स्वामित्व के आधार पर देखा गया तो 3 प्रकार से थे, 3-4 प्रकार से। एक तो थे सार्वजनिक जो पब्लिक सेक्टर कहे जाते थे, दूसरा जो प्राइवेट सेक्टर कहे जाते थे, तीसरा ज्वाइंट सेक्टर कहे जाते थे और चौथा जो बात करें वो ऑपरेटिव सेक्टर कहे जाते। तो हम पहले जानते हैं जो सार्वजनिक यानी सभी के लिए जो होते हैं, जो उद्योग सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित होते हैं, उन्हें पब्लिक सेक्टर कहते हैं। बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो जो उद्योग किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित होते हैं, उसे प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। उदाहरण जैसे टिस्को, रिलायंस, मंद्रा आदि। ये तो थे प्राइवेट सेक्टर के बारे में। बात करें ज्वाइंट सेक्टर के बारे में, जो उद्योग सरकार और व्यक्तियों द्वारा साझा के रूप में प्रबंधित होते हैं, उन्हें ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं। जैसे बात करें ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये सब एक ज्वाइंट सेक्टर के रूप में होते हैं। ये तो थे आपके स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व मीन्स स्वयं का जो हो। बात करें हम कपड़ा उद्योग के बारे में, तो सूती जो कपड़ा होता है, तो सूती वस्त्र उद्योग जो भारतीय का एक प्राचीन उद्योग रहा है। भारतीय कुशल बुनकर हाथ से उच्च कोटि का महीन वस्त्र चुनने में दस्त थे। ये उद्योग कुटीर उद्योग के धंधे के रूप में हाथ से कटाई बुनाई की तकनीक में चलाया जाता था। जहां 18वीं शताब्दी की बात करें तो विद्युत जो चालित कर घरों में आविष्कार ने सूती वस्त्र उद्योग को विकास और प्रगति के एक नवीन युग में प्रवेश दिया। जहां बात करें औपनिवेशिक शासन काल में अंग्रेजों ने स्वार्थपूर्ण कूटनीति का प्रयोग करके जो भारत में सूती वस्त्र उद्योग को बहुत हानि पहुंचाई। लेकिन ब्रिटिश सरकार भारत के कपास इंग्लैंड में भेजकर वहां से मिलों में बनने वस्त्र भारतीय बाजारों में बेचने लगी।
जहां भारत के हाथ ने वस्त्र उनका सामना नहीं कर सके, लेकिन भारतीय वस्त्र उद्योग ने अल्प क्षेत्रों में ही रहा। जहां द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही भारतीय सूती वस्त्र उद्योग की उन्नति का काल प्रारंभ हो गया, यानी समय प्रारंभ हो गया। वर्तमान में भारत में लगभग 1600 सूती वस्त्र कृत्रिम रेशों की कपड़ा मिले कार्यरत थे। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे काम करने वाले थे। इनमें से 80% निजी क्षेत्र में तथा 20% सार्वजनिक और सबके लिए सरकारी क्षेत्र में थे। इन देश में उद्योग 4 से 10 हथकंडे वाली छोटी इकाइयों में कार्यरत रहते थे। बात करें कि ये सारी चीजें पारंपरिक तौर पे सूती कपड़े बनाने के लिए ही हथकंडा का इस्तेमाल किया जाता था, जहां पे आयात के रूप में कारण भारत का कपड़ा उद्योग तबाह हो गया। जहां किसी जमाने में भारत का कपड़ा उद्योग अपनी गुणवत्ता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज के शासन समय इंग्लैंड की मिलों में बने कपड़ों का आयात के कारण भारत का कपड़ा उद्योग तबाह हो गया था। जहां पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया था। यूरोप में 2 विश्व युद्धों में जूझ रहा था तथा भारत इंग्लैंड के अधीन था। ऐसे में इंग्लैंड कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला। जहां पे रेशा उत्पादन, वहां कच्चा रेशा होता था। धुनाई कटाई यानी कपड़ा यानी सूती होता था। अब बुनाई की बात करें, कपड़े का किया जाता था। रंगाई और परिष्करण की बात करें तो वस्त्र गवर्नमेंट हुआ करता था। अब बात करें वस्त्र विनिर्माण की, तो ये भी गवर्नमेंट हुआ करता था। ये तो थे आपके पहले सफल सूती उद्योग के बारे में।